बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में कुछ हम हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखिए, न्यू सिलेबस यहाँ पे लिखा जरूर है मैंने, पर आपका सिलेबस न्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको न्यू सिलेबस हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपके क्लास 12th के हिस्ट्री में कुछ नई चीज़ें जुड़ गई है, बल्कि आपका जो पहले का सिलेबस था वो थोड़ा सा कम हो गया है, या फिर हम उसको रिड्यूस सिलेबस के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो 2021 में बोर्ड एग्जाम होंगे उसके नज़रिए को देखते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा सिलेबस पे आ जाते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। आपकी जो इतिहास की बुक है वो 3 किताबें हैं, ठीक है। बुक 1, बुक 2 और बुक 3। तो बुक 1 जो आपकी है उसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर हैं। और बुक 2 में कितने चैप्टर हैं? टोटल आप किताब में देखोगे आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। और जो बुक 3 है उसमें आपको 6 चैप्टर मिलेंगे। ये तो आपका पूरा ऐसा आप समझ लो कि आपका सिलेबस है। लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर आपके इस साल 2020-21 सेशन की अगर मैं बात करूं, तो आपके 2020-21 के सेशन में कुछ चैप्टर जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई के, ठीक है। हो सकता है वीडियो को देखने वाले कुछ बच्चे झारखंड बोर्ड से हों, या फिर बिहार बोर्ड से हों, यूके बोर्ड से हों, या फिर आप किसी अदर बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से भी हो सकते हैं स्टूडेंट। अलग अलग बोर्ड से आप हो सकते हो, पर मुझे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के बारे में जानकारी है, मैं सीबीएसई को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। अगर आपको अपना सिलेबस देखना है तो आप प्लीज़ अपने स्कूल के टीचर वगैरह से कांटेक्ट करें, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने बुक के कुछ चैप्टर इस तरीके से होंगे। पहली जो आपकी किताब है उसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, यानी कि जो आपकी पहली बुक है आपको A to Z पूरा पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, आपको चारों चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जो डिलीट वाला सिस्टम शुरू होता है वो आपकी बुक 2nd और बुक 3rd में होता है। फर्स्ट में आप वैसे का वैसा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके लिए सिंपल है। सेकंड बुक में अगर आप देखोगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, यात्रियों के नज़रिए वाला आपने चैप्टर देखा होगा, वो आपका चैप्टर डिलीट है। इसके बाद आपको 6ठा और 7वां चैप्टर पढ़ना है, 9वां चैप्टर पढ़ना है, और 8वां चैप्टर जो आपका यहाँ पे है वो डिलीट है। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं सीबीएसई बोर्ड की, ध्यान रखें, सीबीएसई के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये आपको पता है। अगर इसके बाद हम आते हैं तीसरी किताब में, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 ये पूरी तरीके से डिलीट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से आपके प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आएंगे। और चैप्टर जो 10वां है, 10th चैप्टर जो है, इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा पोर्शन डिलीट है, बाकी आपको पढ़ना है। कैसे क्या करना है, जब मैं आपको चैप्टर 10th की वीडियो दूंगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये सिलेबस आपके सामने, और आप इस चीज़ को पहले से बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे कुछ नया नहीं है। अब आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। ये मैंने कई सारे स्टूडेंट की कमेंट को पढ़ने के बाद महसूस हुआ है मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो हिस्ट्री की वीडियो अभी बनाई है और आपने जो हिस्ट्री की वीडियो पिछली बनाई थी या पुरानी बनाई थी, उसमें अंतर क्या है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि जो आपकी ओल्ड वीडियो है और जो न्यू वीडियो है, क्या हमको दोनों वीडियो देखनी है, या अगर आपने जब ओल्ड बना ही रखी है तो आपने न्यू क्यों बनाई। कई सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। तो देखिए, ओल्ड वीडियो जो मैंने बनाई थी वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, आप आराम से देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, देख सकते हैं। बस ये है कि वहाँ पे मैंने आपको एक तरह से देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया। यानी कि अगर हम डीपली बात करें ओल्ड वाले कंटेंट की, तो मैंने बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ाया है। लेकिन जो न्यू वीडियो है उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मैंने कंटेंट खुद टाइप करा है A to Z, और बहुत ज़्यादा कंटेंट टाइप करा है। यानी कि आपको केवल NCERT नहीं बल्कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताने की भी कोशिश की है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन यहाँ पे आपका समय, न्यू वीडियो में आपका समय जरूर लगेगा ज़्यादा। मैं भी इस बात को बिल्कुल कहता हूँ कि जो वीडियो आप पुरानी देख रहे थे, मान लो अगर आपका 60 मिनट में एक चैप्टर हो रहा था, तो हो सकता है आपको यहाँ पर नई वीडियो में उसी चैप्टर को देखने में 100 मिनट लगे, उससे ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप टाइम दे रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डीप बताया। केवल फ़र्क इतना ही है, ओल्ड और न्यू। अब ये आपको देखना है कि आपको जो सही लगे आप देख सकते हो, हर जगह आपके लिए वैसा ही है। और क्वेश्चन आपके पुरानी या नई किसी भी वीडियो से देखो, क्वेश्चन जो बताए हैं वही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस बार जो आपको पता है लास्ट ईयर से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए थे आने, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको बहुत मतलब गहराई से कराऊंगा सारी चीज़ें। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आपको केवल चैप्टर करा देते हैं। सबसे पहले क्या है, थ्योरी आपको समझनी है। आपको बुक 1 करा दी है कंप्लीट, ठीक है। आपको बुक 2 भी कंप्लीट करा दिया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बुक 3 जो है आपकी वो स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही, आपकी 3rd बुक भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी की तरह आपको यहाँ पे समझना है। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर को रटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर को नहीं समझते हैं। क्वेश्चन आंसर उनको कहाँ से मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर किसी गाइड में से, किसी बुक में से, या जहाँ से भी मिलते हैं, बस वो प्रश्न उत्तर को याद करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ये काम कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर में जा रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको दोनों तीनों बुक जो है, फर्स्ट टाइम तो उसको पढ़ लो, पूरा समझ लो। दूसरी टाइम उसको रिवाइज कर लो एक बार, और वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लो। यानी कि कहने का मतलब ये है, चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन आंसर आपका बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर और टॉपिक को नहीं समझ पाए हो तो क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत होगी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन लेते हैं और उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करके उनको याद कर लेते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हो वही क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आएंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर को याद करते हो, पेपर में वही क्वेश्चन आ जाता है, पर उसकी लैंग्वेज घुमा देते हैं। और जब लैंग्वेज घुमा देते हैं तो वही क्वेश्चन जो आपको बहुत आसान लगता था कभी, वो आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। ये आपको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप केवल क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हो। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं आपको कभी भी देखो, आप ध्यान से, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराता हूँ कभी भी स्टार्टिंग में। मैं हमेशा चैप्टर कराता हूँ, और आपको पूरी बुक पढ़नी है, चैप्टर पढ़ना है, वीडियो देखनी है, अच्छे से समझना है। जब सही समय आएगा तो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। आप खाली समय में कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है उसको जरूर देखो। एक बार आप ये समझो तो कि आखिर पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल क्या है। 2020 का पेपर देख सकते हो, 2019 का पेपर देख सकते हो, 18, 17, जो भी आपको पुराना पेपर मिले, एक बार आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, समझो क्या आप उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप केवल ये समझ के कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लूं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपको पास होना है, अगर केवल आपका उद्देश्य ये है कि मैं 50 नंबर ले आऊँ, मैं 60 नंबर ले आऊँ, पास हो जाऊँ, तो फिर तो आप केवल इस वाले मेथड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 90 प्लस, 95, 98 वाले लेवल पे पहुंचो, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। याद करने से कुछ नहीं होगा, रटना कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको चैप्टर की थ्योरी समझनी है, चैप्टर समझना है बस। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर बाद में ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर चैप्टर आ जाता है आपको तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर हम हिस्ट्री के नोट्स बनाएं अगर अपने, तो नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो देखिए, आप हिस्ट्री के नोट्स बनाने बैठोगे तो आप बहुत बड़े बड़े नोट्स बना दोगे और फिर आपको दिक्कत होगी ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ कि नोट्स ज़्यादा बनाने पे ध्यान ना दो, चैप्टर को ज़्यादा बार पढ़ने पे ध्यान दो। अगर एक चैप्टर को आप 2 बार 3 बार पढ़ लेते हो तो वो आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। और नोट्स बनाने का जो सही तरीका है, मैं आपको जब लाइव कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी शॉर्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आप उसके बाद नोट्स बना सकते हो और बहुत आसानी से बना लोगे। और नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर आप डायरेक्ट बनाने बैठे हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम भी लगता हो। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, बस चैप्टर को समझो। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने चैप्टर मैंने बनाए हैं, ओल्ड वीडियो के भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, न्यू वीडियो की भी प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो भी देखना आप वहाँ से देख सकते हो। और हमने जो चैप्टर के नोट्स बनाए हैं अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके जो भी जितने भी चैप्टर के नोट्स बन गए हैं, सारे चैप्टर के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह। तो आप वहां से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो फिलहाल बस मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन आंसर के पीछे इस टाइम पे मत भागो, अपने चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो, पढ़ने की और समझने की कोशिश करो। ठीक है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है। तो वो सही समय आने दो, पहले 3rd बुक के जो 2-3 चैप्टर बचे हैं हम उसको करा देते हैं, उसके बाद फिर आपको सारा तरीका सही से बता दिया जाएगा। ठीक है, जब तक आप क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चैप्टर को पढ़ लो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।